PM ये चलेगा 27 जून से, मैथ का 7 से और रीजनिंग का 6 बजे से। हैं ना, सुबह में रीजनिंग नहीं, अभी शाम में। हाँ, रंजीत कह रहे सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो तो जा रहा है, तब ना तू बोल रहा है। कह रहा है सर BA में कौन सब्जेक्ट बढ़िया है? बढ़िया है, BA में सब सब्जेक्ट बढ़िया होता है, कि उनमें पढ़ना नहीं होता है। BA में कौन सब्जेक्ट खराब होता है? उसमें तो ऐसे ही जाके लिखना होता है। तो BA में सब सब्जेक्ट बढ़िया। देखिएगा मैट्रिक में लड़का खूब पढ़ेगा। मैट्रिक में जोन दिन से रजिस्ट्रेशन हो गया ना, एक दा पढ़ता है एक झोंक। कब? जब 9वां पास करता है ना, जोन दिन 10वां के बुक घर पे ले आता है, वही दिन रगड़ के पढ़ता है 1 महीना। ओकरा बाद फिर इधर उधर फोकसबाजी में रहता है, उसको लगता है कि हम 10th में हैं। और फिर जब रजिस्ट्रेशन होगा तो एक झोंक फिर पढ़ेगा और फिर अस्थिर हो जाएगा। उसके बाद फिर जब फॉर्म भरा जाएगा फिर एक झोंक पड़ेगा, फिर अस्थिर हो जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ता है। जब एग्जाम के डेट घोषित हो गया तो उस दिन पढ़ेगा। 5 दिन पहले से फिर नहीं पढ़ेगा। 5 दिन पहले सबके कहले चलेगा फलना जगह सेंटर पर ले। हाँ, सेंटर हो RN कॉलेज में, बड़ा टाइट चले छे हुआ एग्जाम। सब कहे छे हुआ इतना टाइट एग्जाम हो कि हुआ एगो चीट न ले जाते छे। तो पहले माहौल बनाएगा सेंटर जाने से पहले। कहला कि परीक्षा जब दे के आए तो कोई ना कहे कि चोरी से पास किया है। कह दे तो पहले ही माहौल बनाता है कि RN कॉलेज में बहुत हार्ड एग्जाम होता है, बहुत हार्ड, कि लाठी से मारता है तोरा, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, सवाल ना आता होगा। उसके बाद एग्जाम देने जाएगा, 3-4 दिन पहले से वो पढ़ेगा नहीं। वहां जाएगा सुबह नहा धोआ के चंदन टिक्का लगा के, और तब जब सेंटर पर जाएगा गेस पेपर लेके और पढ़ेगा गेट पर। गेट पर पढ़ता है, लगता है कि आज ही पूरा पढ़ के खत्म कर देगा और एग्जाम फाड़ देगा। देखिएगा उस दिन हर विद्यार्थी गेट तक जरूर पढ़ेगा। जैसे लगता है ये अंतिम सांस है, ये लास्ट सांस ले रहा है, इसके बाद जिंदगी खत्म होने वाली है, उस दिन पढ़ता है। वो विद्यार्थी जो होता है, देखिए विद्यार्थी क्या इंसान का लक्षण है, व्यवहार है इंसान का, कि हम हर काम को पहले धीरे धीरे छोड़ते हैं, ढील दिले रहते हैं। एकाएक शादी उदी होगा कहीं तो देखिएगा व्यवस्था पहले से करेगा आराम आराम से। जोन दिन गिढ़ारी उढ़ारी होए वाला रहेगा और पंडित जी बैठल है, कहे गाय के दूध आए, गाय के दूध, गाय के दूध के ललके रे, गाय के दूध फलनमा के कहलिए रह, चिलनमा के कहलिए रह, हम तो कह दिलिए रह। अब वो कहेगा कि गाय अब खोजो, अब रात में 12 बजे सबके गाय दूहे न देगी, लतार मारती है। एक बार दुहाल है शाम में नहीं। तो ऐसी स्थिति हो जाता है ब्याह के टाइम में। एक न कहा गया है कि ब्याह के टाइम में कोहरा रोपे वाला बात, विद्यार्थी के भी वैसी है। अभी वैकेंसी नहीं है तब पढ़ेगा नहीं, देता सरकार वैकेंसी तब ना, कोई कामे के न है। सब पहले ही ठीक रहे, कांग्रेस से ठीक रहे, BJP बेकार हो, कहेगा कि RJD तब तक देता हूँ, RJD आ गया ना, ये हो ठीक ना हो। कोई विद्यार्थी के नहीं सोचता है, विद्यार्थी के बारे में कोई नहीं सोचता है। वैकेंसी नहीं दे रहा है तो कोई नहीं सोच रहा है, उसके बाद वैकेंसी आ जाएगा, रे तू एक अलग कहानी सुन रहा है। ये अपना चालू कर ले उधर, कान में होगा ईयरफोन लगे ले, नहीं है। तो विद्यार्थी पहले ये सोचता है कि तैयारी करेंगे कब, जब बहाली आएगी। और बहाली भी आ गई। अब बहाली आ गई तो उस दिन पहले पढ़ेगा, फॉर्म भरा गया उसके 10 दिन तक पढ़ेगा, फिर घूमते रहेगा। टाइम से एग्जाम थोड़े लेते, टाइम से लेते तब ना, अखनिए से मर जाऊं कि पढ़कर। आराम से पढ़ेगा, पढ़ते 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 तब विवाद होगा जो भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो उसमें लग जाएगा एग्जाम करवाने में, पढ़ने में नहीं, एग्जाम करवाने में, डेट दिलवाने में। आंदोलन करके डेट दिलवाया, उसके बाद जब डेट पड़ गया तब फिर तैयारी शुरू करेगा। अब पता चला कि सरकार एकाएक उस समय डरा जाता है आंदोलन से, तो आनन फानन में कह देगा कि 10 दिन बाद होगा एग्जाम, और 10 दिन में तू कौन सी तैयारी कर लेगा। अब कहेगा कि समय नहीं दिया। ये बड़ा समस्या है। तो ये सब चीज से थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको एक काम करना है कि तैयारी करना ये आपका काम है।
वैकेंसी देना ना देना सरकार के काम है, उसका काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जब सरकार आप चुन लिए हैं तो चुपचाप रहिए। अगर आपने सरकार चुना है तब ना कोई सरकार बना है, चुपचाप रहिए, अपना काम करिए। फिर आपका बदला आता है 5 साल में, आता है कि नहीं आता है? उस समय वोट डालिए, जिसको इच्छा होता है उसको वोट डालिए, लेकिन वोट डालिए। आपको लगता है ये हमारा लायक सरकार ना हो तो उसका खिलाफ वोट डालिए, ये आपके लायक है तो उसको सपोर्ट में वोट डालिए। ये कब? 5 साल इंतजार करना होगा आपको, उसके बीच में कुछ नहीं होना है आपसे। तब तक अपना काम कीजिए, अपना पर ध्यान दीजिए, और जितना ज्यादा हो अपने जीवन को बेहतर करने का कोशिश कीजिए। तो सरकार जैसे होगा वो अपना हिसाब से काम करते रहेगा, और कुछ नहीं होता है। और 2-4 गो केस में नाम पड़ गया तो तोरा आगे छांट देगा। आग जलावे वाला में है था, आग लगाने में, तोड़ फोड़ करने में नहीं, बाद में गड़बड़ा जाता है लोग। आइए चलिए हम लोग आज काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बैच हमारा तो पहले से चल रहा था ऑनलाइन रूप में, तो बीच में ऑफलाइन भी हो गया। इसमें हमने पढ़ा क्या रखा है, एक दिन मैंने बता दिया था आपसे, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा रखा है, ठीक है? नंबर सिस्टम हो रखा है। उसके बाद आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन अभी तक हो चुका है। सर्च इंडिसेस और घातांक करनी और वर्गमूल घनमूल, यानी स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला हो चुका है। उसके बाद और क्या पढ़ाया चला? एलसीएम एचसीएफ। रुको, सिंप्लीफिकेशन यो पढ़ा चुके हैं। कहेगा सब तो पढ़ाइए दिए, नहीं बस इतने पढ़ाए हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं ना। अब सुन लीजिए, अब जो हमारा है अर्थमेटिक का टॉपिक है, जैसे रेशियो है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई है, एसआई है, पार्टनरशिप है, लिगेशन है, स्टॉक एंड शेयर है, ये सारे आपको अर्थमेटिक में आ जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एडवांस में चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डीआई, स्टैटिक्स, बात है समझ में? प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अब इस चीज का हम क्या करेंगे सुन लीजिए। हम पहले पढ़ाएंगे आपको पूरा अर्थमेटिक, इसको अभी छोड़ दीजिए, आपको इसको पढ़ना भी नहीं है, और एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है इससे। आजकल आप एसएससी के एग्जाम दे रहे तो नंबर सिस्टम भले ही आप 4 महीना पढ़िएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। तो पूरा अर्थमेटिक का एडवांस पहले खत्म करेंगे, और फिर आपका ही हम खत्म कर देंगे लास्ट से। बात है समझ में? यानी चक्र लगा लेते हैं इधर से शुरू, तब आपका बैच खत्म होगा। तो हम आज जो है हम चलेंगे एवरेज लेकर। सबसे पहले एवरेज हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। अच्छा, एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कुछ और पढ़ेंगे, जैसे रेशियो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एलिगेशन पढ़ लेंगे, सेम मिलता जुलता होता है। पार्टनरशिप पढ़ लेंगे, उसमें अनुपात समानुपात का काम होता है। जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो ट्रेन वाला साथ में पढ़ लेना है, बॉट एंड डेस्टिन साथ में पढ़ लेना है। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो नल टंकी फिर उसके साथ में पढ़ लेना है। तो एक सीक्वेंस में पढ़ना है ताकि हमें आसानी से समझ में आए। आप चाहे गणित में कितनों कमजोर होंगे, कोई मतलब नहीं है, आप याद रखिए हम पढ़ाएंगे तो समझ में आवे करेगा। औसत यानी कि एवरेज, औसत होता क्या है? तो औसत होता है कि कोई भी राशि, जितनी राशि आपको दी गई, उस राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ वही औसत है। जैसे अब 2 गो राशि है 12 और 18, तो इनका औसत, तो इन दोनों राशि के योगफल में इस राशि के संख्या से भाग देने पर, 2 गो राशि है 2 से भाग दिए, 3 गो राशि जोड़ते 3 से भाग, 4 गो राशि जोड़ते तो यही है इसका बेसिक चीज। 12 18 कितना, 30 को 2 से भाग दिया तो 15, ये एवरेज हो गया। साउंड कम करें, सच्ची। हेलो हेलो चेक, हेलो। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपको दिया जाए 3 4 8,
इनका औसत, तो इनको जोड़ देना है। 3 संख्या है, 3 से भाग, 8 4 12, 3 15, 15 को 3 से भाग तो कितना, यानी ये हुआ कि जितनी राशि थी उस राशि के योगफल में उनकी संख्या से भाग दिया मैंने, जैगो राशि था उतना से। यानी औसत हम कहते हैं उसको कि दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको औसत कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर मैंने 10 राशि को जोड़ा तो कितना से भाग, 8 राशि को जोड़ा तो। अब जरा समझिए सिंपल बात, अगर मान लीजिए कि 2 गो दोस्त है और वो है, एगो है 20 साल का, एगो है 30 साल का, कहेगा कि औसत उम्र बताइए दोनों का, तो 20 और 30, तो दोनों का औसत निकालने के लिए दोनों जोड़ के 2 से भागना। अब आपने अभी बहुत चीजें संख्या के बारे में पढ़ा था, जैसे 1 2 3 प्राकृत संख्या जानते हैं ना, 4 5 6, अब डॉट 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 मान लीजिए 50 तक, ठीक। अब कहे कि इनका एवरेज क्या होगा, तो हम लोग जो है सुनिए, हम लोग 1 से लेकर 50 तक जोड़ने नहीं जाएंगे, 1 से 50 तक जोड़ने जाएंगे फिर 50 से भाग लगाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो ये एक ऐसी राशि है जिनके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, ये समांतर श्रेणी में है। इसमें एवरेज निकालने के लिए सिंपल बात है कि फर्स्ट अब प्लस लास्ट अब बट्टा 2 कर दीजिए, आपका एवरेज निकल गया। यानी आप फर्स्ट यानी 1 और लास्ट यानी 50 बट्टा 2 करेंगे तो ये हुआ 51 बट्टा 2, 25.5। बात आए समझ में, 25.5 ये हो गया इसका एवरेज। चलिए नोट कर लीजिए। आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, इस सम विषम सब पर लगेगा, अलग अलग हमको n+1/2 नहीं करना। हाँ पीडीएफ मिलेगा, उतारे के कहाँ जरूरी है, ये समझ गए। पीडीएफ चल जाता है ना ग्रुप में, आइए। अच्छा उतार लीजिए, आज बेसिक वाला उतार लीजिए, थ्योरी है, उतार लीजिए। अगर आप 1 से लेकर 50 तक जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, 1 से 50 तक जोड़ के और भाग कितना से, 50 से, तो भी आ जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 तक है इसका औसत, ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान जा रहा है। इस सब पर आप लगा सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 100 को 2 से भाग तो कितना, ये उसी पर लगेगा ये फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, जब कोई समांतर श्रेणी में होगा, यानी जिस श्रेणी के प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो। लिख लीजिए नोट में, नोट में, जिस श्रेणी के प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो, जिस श्रेणी के प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो, जिस श्रेणी के प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो, तो डैश दे दीजिए और ये फॉर्मूला लिख लीजिए, डैश देखिए कि एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। अब ये ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए 9 से शुरू हुआ, 9 10 11 12 है ना, डॉट डॉट चल गया 21 तक, इनका एवरेज, ये प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान ही तो है, फर्स्ट लास्ट जोड़ देंगे, 9 + 21 बट्टा 2, 30 बट्टा 2, यानी कितना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत छोटा छोटा बात है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, खाली सम संख्या है,
60 तक, इनका एवरेज। इसमें प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है क्या? बाबू देखिए, इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है कि नहीं? प्राकृत संख्या लगातार हो, सम संख्या लगातार हो, विषम संख्या लगातार हो, तो इसमें प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान रहता है। इस सब पर ही फॉर्मूला हमारा लग जाएगा कि फर्स्ट लास्ट जोड़ देना है, बट्टा 2 करना है। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। 60 आ 2 कितना? 62 को 2 से भाग लगाया तो 31 हो गया। यही बात ना? चलिए एक बात बताइए, अब आपको ये ऐसे दे दिया जाए 102, 103, 104 और ऐसे ही करते करते आपको कह दे 151, इसका एवरेज बताइए तो बता देंगे क्या आप लोग? पक्का? फर्स्ट लास्ट जोड़ेंगे तो 102 और 151, ये 253, 253 को आप 2 से भाग लगाएंगे, कितना? बहुत अच्छा। अब समझिए, अब अच्छा सम संख्या कहीं से भी रहे तो भी चलेगा। अगर मान लीजिए 32 से शुरू हुआ, 32 है, 34 है, 36 है, डॉट 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 सम संख्या 72 तक, इसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। पक्का? अब आ जाइए, अगर मान लीजिए 1, 3, 5, 7, ठीक है ना, 9 डॉट 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 मैंने लिख दिया मान लो 99 तक, इसका एवरेज। विषम संख्या है केवल, सब विषम संख्या, लेकिन प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है ना है। इस पर भी लगेगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 1 प्लस 99 बट्टा 2 यानी 100 बट्टा 2 यानी कितना? या तो आप 1 से लेकर 99 तक के सभी विषम संख्या को जोड़ लीजिएगा, जोड़ के जो आएगा और जितनी संख्या उतना से भाग लगाइएगा तो भी औसत आएगा, लेकिन वैसे नहीं करने का है ना। यह ध्यान रखने का है कि कोई भी ऐसा श्रेणी मिले जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो तो उसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। रुक जाओ, कुछ बोले चाह रहा है तू ना? सुनो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 ऐसे है ना, और 30 लिख दिया, ठीक है। अब कहे इसका औसत बताइए, जरा देखो तो प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है क्या? यहां डॉट डॉट दे दिया। प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर कितना का आ रहा है? आ रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ इसका भी औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 यानी 3 प्लस 30 बट्टा बाबू कितना हो गया? 33। 33 को 2 से भाग 31.5, 16 दूना 32, 16 दूना 32 ना, 16.5। कोई दिक्कत? चाहे 4-4 के अंतर काहे न हो, 10-10 के अंतर काहे न हो, ऐसा श्रेणी हो जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उस सब पर लगेगा। अब मान लीजिए आपको लिख देगा 10 और कह देगा क्या जानते हैं, एग्जाम में ऐसे भाषा बोल देगा 10 के प्रथम 10 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा? 10 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा, ऐसे बोलेगा। तो 10 का ही पहला गुणज हुआ, 10 का ही दूसरा गुणज हुआ, 10 का ही तीसरा गुणज हुआ, 10 के प्रथम 10 गुणज होगा कौन? 100 होगा कि नहीं? इसका औसत आपसे कह देगा, बता दीजिएगा। आपसे कह देगा 7 के प्रथम 35 गुणज का औसत बताइए, बहुत बोल दिए हम। 7 के प्रथम 30 गुणज का औसत बताइए, ऐसे बोल देगा। तो 7 का पहला गुणज 7, 7 का दूसरा गुणज 14, इसी तरह 7 के प्रथम 30 गुणज अगर कह दिया तो 7×21 यानी 210। नहीं, 7 के प्रथम 30 गुणज, तो 7 को 30 से गुना कर लिए। अब इस श्रेणी का भी औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा, कोई दिक्कत है क्या? समझ गई बात? कितना अच्छा से दिमाग में बैठा ही बताइए।
कोई रट्टे के चीज है? एगो बात याद रखना है कि कोई भी ऐसा श्रेणी आ जाए जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, चाहे वो अंतर 2 का हो, 3 का हो, 1 का हो, 4 का हो, 15 का हो, 20 का हो, 7 का हो, 8 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सब पर एक क्या फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाइए। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा? ऐसे लिखना, 3 हुआ पहला और 9 गुणज कहा तो 3 मा 27 लास्ट वाला। हमको चाहिए फर्स्ट या लास्ट? हमको क्या चाहिए? इसको जोड़ के भाग दे देंगे 2 से, 27 आ 3 30 को 2 से भाग। क्या बात है, बता दीजिएगा ना? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लीजिए एक बात, कोई भी ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो तो उस श्रेणी का मिडिल टर्म भी औसत होता है। कोई ऐसा श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो तो उस श्रेणी का मिडिल टर्म भी एवरेज होता है। जैसे बाबू समझो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, मैंने लिख दिया। क्या प्रत्येक दो पद के अंतर समान है? क्या 1 3 में 2 का अंतर, 3 5 में 2 का अंतर, 5 7 में 2 का अंतर, 7 9 में 2 का अंतर, बीचले एवरेज हो जाएगा। इधर छांट दिया, इधर छांट दिया, 2 गो इधर छाटा, 2 गो उधर छाटा, औसत कौन? 5। आए समझ में? लेकिन ये कब लगाएंगे, इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी? अब हम कह देंगे 1 से लेकर 65 तक के सभी विषम संख्या का औसत बताइए। आप खोज ले चलिएगा जी 1 से 65 तक में बीच में कौन है। पगलाना चाहिएगा, उसमें नहीं लगाना है, उसमें लगाना है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। नहीं, अब कह देगा आपसे एग्जाम में क्या कि 5 क्रमागत विषम संख्या ABCDE है, इसका औसत क्या होगा? बात है समझ में? इसमें करना है काम। आपसे कहेगा ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या, इसका औसत क्या? अब मान लो ऑप्शन में दिल ही नहीं है सी। हाँ, सी तो आया लेकिन सी नहीं है। इतना जल्दी? रुक जा। A प्लस E/2 भी इसका एवरेज होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा, क्योंकि क्रमागत विषम कहा, इसका मतलब प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान जाएगा। क्रमागत सम हो, क्रमागत विषम हो, क्रमागत प्राकृत संख्या हो तो उसका औसत, सॉरी उसका अंतर तो समान ना आता है। समझे कि नहीं? क्रमागत सम संख्या किसको बोलते हैं? जो लगातार सम संख्या होगा। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 18, 18 के बाद 14, 14 के बाद 22, वो क्रमागत सम नहीं हुआ। समझे कि नहीं? या तो क्रमागत सम होगा 10 से चले तो 10 12 14 16, ये क्रमागत सम बोला जाएगा। विषम संख्या तो क्रमागत विषम कहीं से हो सकता है लेकिन लगातार होना चाहिए। और प्रथम कह दिया, कह देगा प्रथम 10 गो क्रमागत सम संख्या तो 2 से चलेगा। प्रथम क्रमागत 10 गो सम संख्या तो कहां से चलिएगा? प्रथम कह दिया तो शुरू से, जेकरा में प्रथम लग गया वो शुरू से चलेगा। प्रथम 10 गो प्राकृत संख्या तो कहां से शुरू? हाँ, प्रथम क्रमागत विषम संख्या 1 से चलिएगा। अब प्रथम क्रमागत सम संख्या सीधे कह दिया कि 10 गो क्रमागत सम संख्या है तो वो कहां से होगा लेकिन लगातार होगा, जहां से शुरू होगा। बात है समझ में कि नहीं? अब देखिए, तो ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या मैं बोल दूं कि क्रमागत विषम संख्या, ये क्रमागत विषम संख्या है तो इसका एवरेज क्या क्या हो सकता है? सुन लीजिए, एवरेज C होगा, मिडिल टर्म ऑप्शन में मान लो नहीं दिया तो A प्लस E/2 होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा, चूंकि प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 तो करवे करेंगे। एक आंसर और होगा, एक आंसर होगा कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बट्टा 5, 5 गो के जोड़े 5। अभी 3 आंसर में से कोई एक आंसर ऑप्शन में दे सकता है। समझ में आया? अगर ये तीनों में से कोई नहीं है तब मारिएगा नन आप,
ये आंसर तो 3 को जरूरे होगा। क्लियर? कैसे हो निकालेंगे तो एवरेज आएगा, आंसर हमेशा उतने आएगा। इसमें से कोई ले लीजिए, जैसे सुनिए 1 3 5 7 9, 5 को ले लिए ना, 5 को ले लिए हमने विषम संख्या। तो एक एवरेज पहला तरीका है कि मिडिल टर्म एवरेज निकालने का, सी बीच वाला था 5। दूसरा तरीका हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 9 1 10, 10 को 2 से भाग कितना, 1 प्लस 9 बट्टा 2, तो ये भी 5 आ गया। और तीसरा हमारा एक और है कि सबको जोड़ के 5 से भाग, तो सबको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बट्टा 5, सब जोड़ के 25, 25 को 5 से भाग तो 5 आया ना, 5 5 5 आया ना तीनों कंडीशन में। तो याद रहे कि ऐसे जब भी आपको देगा तो ऑप्शन कैसे कैसे गड़बड़ करके देगा से देख लो। ऑप्शन लिखेगा A B C D E, ठीक ना, बट्टा 5 कर देगा, ऐसे लिख देगा। आपको लिख देगा A प्लस E अब बट्टा 2, ऐसे गुना 2 लिख देगा। ऑप्शन में ऐसे रहेगा, ऑप्शन A ऑप्शन B ऐसे कुछ कर करके बना के दे देगा गलत सलत ऑप्शन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा 5 गो था तब ना, 4 गो रहता तब, तो बीच में के F तक रहता तब। सुनो तो A B C D E है तो C कर देते हैं। अब F है तो क्या करें, यही ना, तो देखिए 2 गो इधर से छांटे और 2 गो इधर से छांटे, बीच में कौन, तो C प्लस D को 2 से भाग दे दीजिए, ये भी एवरेज होगा। या फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 भी एवरेज होगा, यानी एवरेज तो ये है, बीच में 2 गो बचा। या आप A प्लस F बट्टा 2 भी कर सकते हैं, या A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F E F बट्टा 6 कर सकते हैं, ये सब एवरेज है। कोई दिक्कत? अब सुनिए, रुकिए, अब मान लीजिए 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा ना, 4 गो संख्या है, 5 गो रहता तब बीच वाला हो जाता, 5 तक जाते, अभी तो 5 तक जाते तो आंसर कौन, एवरेज बताइए, मिडिल टर्म 3 हो जाता। लेकिन अगर 4 गो है, 4 गो है, 2.5 होगा। तो दिमाग लगाना कि एकरा से जितना ज्यादा एकरा से उतने कम, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 ना होता है, बस हो गया। सुनो, अगर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतना का एवरेज। तो या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर ही सकते हो। दूसरा बात समझो, इधर से कई गो, 4 गो छांटे, इधर से कई गो, 3 1 4, 1 2 3 4 छांट दिया, 10 गो, तो 5 कैसे बोल दिया हो। अब देखो 2 और 2 4 1 5, 5 गो उधर 5 गो इधर ना, तो करना क्या है कि बीच में 5 और 6 के बीच में 5.5। अब 10 और 1 जोड़ के देखिए, 1 और 10 फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 10 और 1 कितना हुआ, 11 को 2 से भाग 5.5। अब देखिए इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ये जो अभी हम बता रहे थे ऐसे नहीं बता रहे हैं, फालतू नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा पहले समझिए। अगर मान लो कि 2 4 6 8 10 है ना, 2 और 2 4 1 5 गो है, इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज पक्का। सब तरीका आप जानते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं, बट्टा 2। एगो जो है 2 गो इधर छांटे, 2 गो इधर छांटे, बीच में कौन। अब मान लीजिए कि ये नहीं है, ठीक है, अब इसका औसत क्या 5। तो दिमाग ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसके बीच में देखो 4 और 6 के बीच में, जैसे 2 गो संख्या इधर 2 गो संख्या इधर, तो 4 और 6 इधर है बाउंड्री पर, तो 4 6 के बीच में कौन होता है। यानी ऐसा देखो, कुछ लोगों को दिमाग में आता है और सम संख्या के औसत विषम होगा, ये खाली सब सम संख्या औसत विषम आया कि नहीं आया। आपको कह देगा कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 5 है। और लड़का के दिमाग खराब, क्वेश्चन गलत बुझाई छो भाई, 4 क्रमागत सम संख्या का है, औसत 5 कह रहा है। ये 4 क्रमागत सम संख्या है कि नहीं, इसका औसत कितना आया 5 आया। अब आपसे कह देगा कि जरा बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर मान लीजिए आपसे कह देता
कि चार क्रमागत सम संख्या का एवरेज बोल देता कितना 5, एवरेज 5। तो सोचते कि ऊ होगा एकरा बीच में 5, समझे कि नहीं? दूगो एन्ने से छाटा, दूगो एन्ने से छाटा, ऊ है कहाँ? बीच में 5। सम संख्या बोला है तो 5 के आगे के सम संख्या 6 और 5 के पीछे के सम संख्या एकरा पीछे और 6 के आगे। अब बताइए सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या। बात है समझ में? अब देखिए सवाल आपको बनाने आएगा, और नहीं तो 5 क्रमागत सम संख्या जैसे ही बोलता है तो लड़का ऐसे बनाता है। 5 क्रमागत सम संख्या बोला, 5 क्रमागत सम संख्या का एवरेज मान लो 11 कह दिया, 5 गुना हम 4 गो देते, तो बड़ा आसान है 5 गो वाला। चलो 4 क्रमागत सम संख्या का एवरेज कितना? 15 दे दिया मैंने, 15 है, ठीक। तो बड़ी संख्या निकालना हो, मान लीजिए। आइए, तो पहले लोग ऐसे सोचता है कि क्रमागत सम संख्या तो 2 करके घटता बढ़ता है। सोचिए, पहली संख्या 2 है तो अगली संख्या 2 + 2 है कि ना? इसके बाद की संख्या और 2 जोड़ दीजिए, यानी 2 + 2 में भी 2 जोड़िए, तब आएगा सम संख्या 6 आ जाएगा। इस संख्या में 2 और जोड़ेंगे, तीसरी, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ कि नहीं? तो सम संख्या हमेशा, सम चाहे विषम संख्या हमेशा 2-2 करके आगे बढ़ता है और 2-2 करके पीछे घटता है। अगर आपसे दे देगा सवाल कि 2x - 4 एक सम संख्या है, तो इससे पहले आने वाली सम संख्या कौन है? 2x - 4 एक सम संख्या है, तो इसके पीछे की सम संख्या कौन होगा? बताओ, 2x - 2 होगा? गलत। ए बाबू, जैसे ही एकरा में 2 घटाओगे, तुम 2 घटाबे किया ना, तो क्या हो जाएगा? 2x - 6 ना हो गया? नहीं समझा? माइनस में ना है, तो 2x - 6 होगा एक पीछे के संख्या। माइनस में जितना घटाओगे उतना पीछे के संख्या मिलेगा, जितना ज्यादा घटाओगे उतना पीछे चल जाओगे। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब समझो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक संख्या 4 है, ठीक? पीछे के सम संख्या निकालना है तो क्या करना होगा? पीछे के संख्या निकालना है तो एकरा में 2 घटाना होगा ना। तो अगर आपको मैंने दिया 2x - 4 एक सम संख्या, तब पीछे के संख्या 2 कम होगा ना, यानी हुआ 2x - 6 ना हो। ये 2x - 4 से 2 कम है। हाँ, लग रहा होगा ज्यादा है 2, ये तो 4 है तो 6 है रे, 6 है तो माइनस में है ना रे पगला। माइनस में ना है। कर्जा जितना ज्यादा होगा उतने ना तू गरीब होगा। कि कर्जा ले लेना अमीरी के पहचान है। कर्जा लेकर स्कॉर्पियो खरीद लिया, फुटानी कर ले, बुलेट खरीद लेगा लड़का सा। बुलेट इंटर पास कर लियो हो, बाप के कहेगा कि बुलेट दीजिए, इंटर फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, बुलेट संभरेगा तोरा? बुलेट साधारण चीज है, बुलेट चढ़े की चीज नहीं है, बुलेट रखे के चीज है। बात है समझ में? जिसकी हाइट अगर 6 फीट से कम है, जिसके शरीर में वजन 1 कुंटल से कम है, उसके लिए बुलेट नहीं है। जिसका प्लेटलेट अगर 2.5 लाख से नीचे रह रहा है, वो बुलेट नहीं चढ़ सकता है। जिसका होमोग्लोबिन 14 से कम है, वो बुलेट नहीं चढ़ सकता है, घिंचाबे न करेगा ओकरा से। हम ले लिए वो बुलेट, ऐसी सब खरीदवा दिया हमरा, नीचा लगल रहता है, देखते होंगे। अब बुलेट तो हम ले लिए भाई, हमरा जब बैक करना होता है तब भरल बाजार में उतरना पड़ता है, पैर से घिंचाबे नहीं करता है। 3.5 कुंटल वजन है ओकरा, घिंचाबे नहीं करेगा। पीछे वो स्टेपनी रखना होता है लड़का के, उतर रे घींच, बैक गियर तो होता नहीं है। और दूसरा बात, ये तो सब तोरा में हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख से कम है तो बुलेट चढ़ने लायक तो नहीं है, क्योंकि तेल का मीटर नहीं होता है बुलेट में, याद रखना। हाँ, तेल का कांटा नहीं होता है बाबू, एक के बेर रिजर्व में जाएगा तो लाल बढ़ता है, बस
ये नहीं बताता है, जैसे स्प्लेंडर और में रहता है ना कांटाई से, अभी हाउ 10 गो टावर, अभी 3 टावर बचल है भाई, घिंचा जतई, वही में वैसे नहीं होता है, उसमें सीधे होता है खत्म। तो इसका मतलब है जब भी बुलेट लेकर निकलिए घर से 500 के भराइए तब चलिए, तो पैसा रहेगा तोरा पास तब ना। वो बाबूजी से खरीदवा लिया बुलेट, देह में दम नहीं है, घिंचाने रहे। तो पहले तो शारीरिक रूप से मजबूत, उसके बाद जेब से मजबूत, सैलरी से मजबूत, तब बुलेट। और बुलेट वास्तव में चढ़ने का चीज नहीं है, रखने का चीज है। कीचड़ में तोरा बुलेट संभाल नहीं होगा, उलट जाइएगा, दाएं बाएं भागता है, वो इतना न वजन है। अच्छा, बाकी गाड़ी जब उल्टेगा तब पैर पर से वापस भी ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं? हैं? बुलेट जब ऐसे हो गया ना, तब पहले गिरेगा तभी फिर 2 आदमी उठाएगा ओकरा, उससे पहले वो रुकता ही नहीं है। जैसे ही हम लोग को झुका कि हम छोड़कर भाग जाते हैं। तो कुछ चीजें जो होता है सिर्फ शौक के लिए होता है। वॉइस नहीं आ रहा है, हैं? एक गो कमेंट कर रहा है ये बात, एकरा ब्लॉक मार देंगे। देखो तो आवाज है, ये बहुत दिन से बदमाशी कर रहा है लाइव क्लास में। तो बाबू सुनिए, तो आप ये बात समझे कि जेकरा कर्जा ज्यादा वो उतने छोटा। तो अगर मान लीजिए आपको x-4 एक सम संख्या दिया हो और आपसे कह दिया हो कि इससे पहले की सम संख्या कौन होगी, तो जैसे ही 2 घटाइएगा तो 2x - 6 हो जाता। अच्छा, इसके बाद की सम संख्या, हाँ, तो 2 जोड़ के देख लेते, यही बात ना, तो 2 जोड़ देते तो 2x - 2 ये हो जाएगा इसके बाद की संख्या। एकरा से बड़ा सम संख्या है ना, एकरा में ज्यादा घटल है तो छोटा, एकरा में कम घटा हुआ है तो बड़ा। अब देखिए, रियल में अगर सीधे प्लस में दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 4 दिया है तुमको, कहेगा कि एकरा अगला सम संख्या कौन होगा। हाँ, 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसके पीछे का सम संख्या बताइए। यानी सम संख्या निकालना अब जाने हैं आप लोग, गलती मार रहे थे आज तक। अब सुनिए, 4 क्रमागत सम संख्या का एवरेज कितना है? तो लड़का सब बनाएगा ऐसे सवाल में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सुनिए, पहली सम संख्या, तो उसके बाद वाला 2 ज्यादा, फिर अगला एकरो से 2 ज्यादा, अगला एकरो से 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, यानी 1 2 3 4 गो हो गया। अब सुनो, इस सब को जोड़ के जय गो है उतना से भाग दे देंगे तो औसत होना जाएगा। अब बराबर में औसत देले है 15। यह चारों संख्या का औसत हम इधर निकाले और उधर भी बराबर में मैंने उसका औसत लिखा। लिखना नहीं है बाबू, सीखना है। लिखने से कुछ नहीं होता है। सुनिए, कुछ नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि सर नहीं उतारने देते हैं तो हम दिमागे में उतार लेते हैं। न उतारे दीजिएगा कॉपी में, कोई बात नहीं, हम दिमागे में उतार लेंगे। उसको कैसे रोक लीजिएगा, और यही काम देगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस डालिए, आदत डालिए, धीरे धीरे आपका पेन का आदत छूटेगा कि बिना पेन के 30% 40% सवाल कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो ऐसे ही बनाइएगा आप, समय बचेगा। और आपके एग्जाम में समय का बहुत महत्व होता है कि नहीं होता है? लड़का सा जो बाहर निकलेगा ना तो कहेगा बाप रे, ये तो छूटिए गया था, बड़ा आसान था, देखबे नहीं किया। 5 गो सवाल ओकरा छूट जाता है, जो सवाल बड़ा आसान है उसके लिए, वो बाद में निकलता है तो कहता है तो देखबे नहीं किए। वो बाद में माथा ठोके से कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? 15 चौके 60, 15 चौके 1 2 3 4, 4 गो x हुआ बराबर 60 हुआ। आई सब जोड़िए, 6 4 10 2 माइनस उधर जाके। अब देखिए 4x बराबर कितना, 4 से काटा 12 बार में, x का मान 12। सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो यहां था, ऐसे संख्या है ना, ये ना है आपका संख्या, सबसे बड़का ये है। तो यहां 12 6, यही बात ना। लेकिन ऐसे अब नहीं बनाना है। 4 संख्या का एवरेज, 4 गो क्रमागत सम संख्या है, इसका एवरेज कितना है सोचना है कि A B C D है ना। तो 2 गो एन्ने छटेगा, 2 गो एन्ने छटेगा, यानी यहां कहीं होगा ये 15 बीच में। और 15 तो क्या है, विषम संख्या है, तो सम तो एक पीछे ना होगा। तो 15 से पीछे 14, 14 से पीछे, लेकिन हमको तो बड़ा पता करना है तो उधर चलेंगे।
इधर नहीं जाएंगे। तो 15 के बाद सम संख्या और 16 के बाद कोई दिक्कत, यानी सबसे बड़ी सम संख्या कौन हो गया इसमें? ऐसे बनाना है सवाल एग्जाम में, कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर मान लीजिए आपसे यह कह दिया कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या सुनो, 5 क्रमागत बोला 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना? तब बीच वाला यह हुआ, बड़ी निकालना है, 32 2 34 2, यह हो गया सबसे बड़का संख्या। विषम बोले, सम बोले तो सम, अब विषम रहता था, यहां विषम लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे? अगर 5 गो क्रमागत है तब ए में विषम नहीं बोला जाएगा। सम संख्या अगर बोला गया है 5 क्रमागत सम संख्या, तब 5 गो क्रमागत सम संख्या, तो ओकर औसत कभी भी नहीं बोलेगा कोई विषम संख्या। फुट में है तब नहीं, लेकिन जब जोड़ा में है तो वो बीचे में कोई विषम संख्या ओकर औसत होगा। कोई भी जोड़ा में सम संख्या होगा, जैसे मान लीजिए 6 8 10 12 है ना, तो इसका पूरे का चूंकि जोड़ा में ना है तो इसका औसत विषम संख्या आएगा। देखिए तो आया पक्का। लेकिन अगर 3 गो सम संख्या है तब एक औसत कभी भी विषम नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो सवाल भी आप समझ गए कि सवाल गलती कब हो जाएगा और सही कब हो जाएगा। और 4 गो कहा है औसत कोई विषम संख्या बोल रहा है तो जायज है, लेकिन 4 गो क्रमागत सम संख्या का औसत सम संख्या कोई दे रहा है वो गलत सवाल है। समझ में आ गया? अब देखिए, क्योंकि कभी भी जोड़ा रहेगा सम संख्या पेयर में रहेगा, उसका औसत निकालेंगे तो सम नहीं आएगा, जोड़ा रहेगा तो विषम रहेगा, तब ना बीच में एगो बच जाता है। अब मान लीजिए कि आपको 18 है, 18 के बाद 20 दे दिया, 20 के बाद 22 दे दिया, 22 के बाद 24, 24 के बाद, तब बताइए इसका औसत बता सकते हैं? इसका औसत कितना? 22 होगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा, अब 4 गो है जोड़ा में ना गया, तब कोई विषम में आएगा, तब 2 गो छांट देंगे, 2 गो छांट देंगे। अब 20 और 22 के बीच में कौन? 21, इसका एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब सुनिए, अभी आपने देखा कि 1 से लेकर n तक के कहीं का निकाल सकते हैं। तो जब 1 का वर्ग हो, 2 का वर्ग हो, 3 का वर्ग हो, 4 का वर्ग हो, ठीक है, डॉट 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 डॉट, मान लो 50 तक के वर्ग हो, इसका एवरेज निकालना है। आप बताइए भाई साहब, मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया था इसका योग निकालना। 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग अगर है, डॉट 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 n तक का वर्ग है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यही ना? तो योग जो होता है ना, एवरेज इंटू n होता है। en का मतलब ये होता है कि संख्या जितना बार है वो। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने एवरेज पढ़ा, एवरेज के लिए आपने पढ़ा फॉर्मूला ये कि सबको जोड़ के जो योग आएगा उसमें n से भाग दे देना है, जितनी संख्या होगा उतना से भाग दे देना है, वही ना एवरेज हो जाता है। आपने एवरेज का पहले फॉर्मूला ही, परिभाषा ही था आपका कि दी गई राशि के योगफल में, राशि के योगफल में राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। यही ना पढ़े? अब बताइए n भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में, तो एवरेज इंटू n क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट n तक का वर्ग, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। अगर मान लीजिए 50 तक है तो आप n के जगह क्या रखेंगे? यानी ये संख्या कै बार है? तो सुनो, n खाली हटा दोगे तो एवरेज ना बच जाएगा, तो n हटा दिया गया, n 9 है, यानी एवरेज निकालने का ही फॉर्मूला हो गया। अरे बाबू, क्योंकि योग निकाल रहे थे तो योग के लिए यहां n रहना जरूरी था। जैसे यहां योग के लिए एवरेज इंटू n, तो n खाली, n का मतलब नंबर, कितना बार संख्या लिखा हुआ है वही ना। अगर n हटा तो खाली बचा कौन?
तो यहाँ n जो था यही संख्या को दर्शाता है ना कि कई बार है। तो अगर ये 50 बार है तो 50 ही ना लिखते थे। ये हट गया, हट गया। तो अब जो सोल्व होगा, जो आएगा वो एवरेज है। समझे कि नहीं समझे? वाह। अब सोल्व करिए। आप यहां रखिएगा n+1 यानी 50 1 51। अब 50 दूना 101, 101 अब बटा 6। अब काटिएगा तो कटेगा 3 से, 3 से 2 बार में, 3 से 17 बार में नहीं। अब गुना करके 2 से भाग देना होगा। तो थोड़ा सा 1717 नहीं, 101 को 17 बार पढ़ेंगे तो 1717 अब बट्टा 2 तो 1700 यानी 850। और फिर उसका आधा कर लीजिए ना, 2 अठे 16 शेष 1, 1 पर 1 11, 2 पचे 10 नहीं, शेष कितना 2 अठे और 2 पचे यही ना 858.5। ये हो जाएगा इनके वर्गों का औसत। तो अगर हमने फॉर्मूला याद रखा था कि वर्गों का योग के लिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 है नहीं, तो इसके लिए कर दिए। अब बताइए, क्या आप लोग मुझे बता सकते, एक सवाल में दूं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और डॉट 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 मान लीजिए 20 तक का वर्ग, 20 तक का वर्ग का एवरेज बताइए जरा, आप लोग बनाइए। हम्म 143.5 पक्का? क्या किया आपने? फार्मूला तो हमारा है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, लेकिन n हटा लेना है यहाँ से, यही ना? बना दिए। n+1 यानी 20 प्लस 1 21, 20 दूना 40 है 1 बटा 6। 3 से काटेंगे, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में। अब ये 7 7 चौके 28, 287 को 2 से भाग 100 कितना आ गया? 143.5। क्या बात है। अब आइए आगे बढ़ें। अब हमने एक चीज पढ़ा था, चल आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 अगर n तक का क्यू रहता है तो इसका योग निकालना हम जानते थे। अगर इस सब को जोड़ना हो तो सीधा एक फॉर्मूला लिखे थे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यही बात ना? अच्छा, इसका पूरे का क्या मतलब? हमको अगर एवरेज चाहिए तो n हटाना होगा, एक बार n हटाना होगा। n स्क्वायर का मतलब है n 2 बार है, समझे कि नहीं? तो एक n रहेगा, n+1 का होल स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये हो गया आपका एवरेज। अब 1 से लेकर n तक के क्यू का योग निकालना हो तो ये, और एवरेज निकालना हो तो ये। एक बार n हट गया, आप इसको लिख सकते थे ना n स्क्वायर, n गुना n, ये हो गया n+1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना? तो योग होता है एवरेज इंटू n। n मैंने हटा दिया, 2 गो n है, n स्क्वायर है, n गुने n है, एक n हटाया, एक n है रहेगा। यहां मिस्टेक मत करिएगा, बच्चा सब यहां मिस्टेक करता है। एक बार n हटाएंगे। तो अगर आपको मैंने दे दिया 1 से लेकर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 20 तक का क्यू, इसका एवरेज बताइए जरा। बनाइए। पक्का?
अब ये तो क्यू वाला हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको लगातार n सम संख्या के वर्गों का एवरेज कहा जाए, लगातार n सम संख्या, n माने 10 सम संख्या, 20 सम संख्या, 30 सम संख्या के वर्गों का औसत कहा जाए, तो 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 3 6 नहीं, ये लगाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रथम 3, प्रथम सम संख्या के वर्गों का एवरेज पूछा जाए, तो आप जानते हैं पहला सम संख्या क्या होता है, 2, तो इसका वर्ग लेना है, 4 का वर्ग लेना है, 6 का वर्ग लेना है, इसी का ना औसत बताना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन छोटा सा है कि प्रथम 3 सम संख्या के, 2 बार के लिखा गया, एवरेज क्या होगा, प्रथम 3 सम संख्या के वर्गों का औसत, प्रथम 3 सम संख्या यही ना हुआ, 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, ऐसे जोड़िए तो 36 और 16, 36 16 कितना, 36 16 52, 52 4 56, और 36 और 16 कितना होता है, 52 4 कैगो संख्या, तो 3 से भाग लगाइए, 3 से भाग लगाइए तो कितना आएगा, तो 3 1 कम 3, 3 8 24, 18 3 54 हो गया, शेष 2, तो 3 6 के 18, फिर 2 3 6 के 18, यही आएगा 18.66। नहीं, रुक जाइए, अब वहां से बना के देखते हैं कि प्रथम 3 सम संख्या के वर्गों का औसत, तो यहां 2 रखे, n के जगह 3 ना, तो 3 आ 1, 3 दूना 6 आ 1, अब बट्टा, तो बोलिए 4 दूना 8, 8 सते 56/3, वही चीज आया कि नहीं, पक्का, कितना गया 18.66 आ जाएगा। तो अब इस फार्मूला को याद रहे, ध्यान में रख लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी का है, ऐसे आप तो इतने में हालत खराब हो जाएगा, कह देगा प्रथम 10 गो सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, इस सब के वर्ग क के जोड़िएगा, दिमाग ना खराब हो जाएगा। आपको याद रखना है, ऊपर में 2 गो पद में है, देखिए इतना तो जानते हैं, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो ऊपर में एगो 2 लगा देना है कि 2 गो पद में है तो 2 अच्छा एक बात और याद रखना, सम संख्या वाला है तो 2 सम संख्या होता है, दिमाग में कैसे सेट करिए कि हमें याद रहे, सोचना है सम संख्या के वर्गों का औसत रहेगा, तो 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बटा 6 नहीं करना है, गलती हो जाएगा, दिमाग में रखना है 6 नहीं करना है, यहाँ 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। ये बताइए रहे ना लगातार, नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं। अब देखिए, अब आपको मैं एक सवाल देता हूं जो आप लोग को बनाना है, आपको कह देगा कि प्रथम 20 सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, आप लोग बनाइए। पक्का, n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया सीधा 20, 20 को बोला है तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 20 हो गया, अब फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 3, 6 नहीं करना है, अब 2 n प्लस 1 के जगह 20 प्लस 1 21, 20 दूना 40 आ 1 41,
हो जाएगा ना। अब चलिए, अब विषम संख्या रहेगा। आपको प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का औसत यानी एवरेज n इंटू n प्लस 2/3, n इंटू n प्लस 2/3। ये दो गो फॉर्मूला थोड़ा याद करिएगा, n इंटू n प्लस 2/3। अब जैसे समझिए, शुरू में छोटा लेते हैं समझने के लिए कि प्रथम 3 गो लेते हैं विषम संख्या, प्रथम 3 विषम संख्या के वर्गों का एवरेज। जैसे 1 का, प्रथम में 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, यही बात ना। 25 9 34 1 35, 25 9 34 1 35। 35 को भाग दीजिए तो 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, भाग दीजिएगा तो 12 तिहाई 36, 12 नहीं 11 तिहाई, शेष बचा 2 ना, 2 पर 0 हो गया 20, 3 6 के 18, 3 6 के 18, ऐसे आते रहेगा 11.66। अब उस पे रख के देखिए तो n के जगह क्या रखेंगे 3, और 3 आ 2 5, क्या लिखे हैं। अच्छा रुको रुको, प्रथम n तक हो जाएगा। तो ऐसे में अगर n तक रखते हैं, 1 मिनट, n तक विषम संख्या के औसत वर्गों का औसत, n तक अगर मान लीजिए हमने क्या लिखा, प्रथम 3 ना, और प्रथम, सॉरी गलती है ना। अच्छा इस चला, एक बात बताओ, 5 अगर रखते हैं यहाँ तो 5 आ 2 7/3 ना, 7 5 35। तो ये क्या हुआ, फार्मूला गलत लिखा गया। ये n तक मतलब अगर कहे कि हाँ 1 का लिखे थे हम लोग वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो ये प्रथम n नहीं होगा, यहाँ होगा n तक के, n तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम n नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, n तक के। अब कहोगे कि सर तो फिर हमको निकालना हो 15 तक रहेगा या 18 तक रहेगा तो कैसे जानेंगे, तो वो तो सिंपल है, पर इसको यहाँ ठीक कर लीजिए, n तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत हुआ। n तक के, n तक मतलब वो 5 तक, 7 तक, 11 तक, 13 तक विषम संख्या, उसके लिए फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ समझिए, अगर आपको सीधा लिख दिया 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डॉट डॉट मैंने 11 तक के वर्ग लिख दिया, इनका एवरेज, तब इस फॉर्मूला को लगेगा, क्या लगेगा, n इंटू n प्लस 1 नहीं n प्लस 2/3, यही ना। तो इस पर क्या रखेंगे, 11 11 और 2 बट्टा 3, है ना। तो इसको बनाइएगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अब मान लीजिए आपको ऐसे है, जैसे पहले जो मैंने सवाल लिखा, अगर आपको बोल दे कि प्रथम 5 विषम संख्या, 5 विषम संख्या के वर्गों का औसत, 5 तक ना, ये सवाल 5 तक नहीं हुआ, प्रथम 5 विषम संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम 5 विषम संख्या तो कहां तक जाइएगा, बोलिए। तो ई निकाले ले हम पीछे क्लास में पढ़े थे कि अगर आपसे हम कह देंगे कि प्रथम 5 गो विषम संख्या तक कहां तक जाना होगा, प्रथम 5 विषम संख्या, सोचिए आप चलते हैं 1 से, 1 3 5 7
9 हो गया क्या? हो गया ना? तब 5 बोला ना, तब 5 के क्या करते थे? दुगना, एक घटा लेते थे। 5 के दुगना 10, एक घटा दिए, 9 तक जाएगा। तो अगर आपसे कह दे कि प्रथम 5 विषम संख्या के वर्गों का औसत, हम फॉर्मूला जानते हैं कि n तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत के लिए फॉर्मूला है, माने लास्ट वाला विषम संख्या यहां रखाता है, यही बात ना। तो प्रथम 5 विषम संख्या कह दिया तो इन्हें पता चला पहले ये कहां तक जाएगा, तो पता कर लेंगे। 5 के दुगना, एक घटा लिए, यानी यहां 9 तक जाएगा। 1 से लेकर कहां तक जाएगा? ये सब अलग रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपसे कह दिया प्रथम 20 गो विषम संख्या के वर्गों का औसत, तो 39 तक जाएगा। तो यहां n के जगह 39 आएगा, यानी 1 2 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 के वर्ग, डॉट डॉट 39 तक के वर्ग। कोई दिक्कत है क्या? तो आपको पता होगा भी। अगर मान लीजिए मैंने आपसे यह कह दिया कि प्रथम 13 गो विषम संख्या कहां तक जाएगा? 1 से शुरू होगा, 1 3 5 जाएगा, 13 दूना 26, 26 में से 1 कम, यानी 25 तक जाएगा ना, तो हमारा 13 गो हो जाएगा ना। और कह देगा इसी के वर्गों का औसत, तो इसी के वर्गों का औसत ऐसे करके, हालांकि बहुत कम बार पूछा, न के बराबर पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखना, कहीं पूछ लेगा तब पढ़ के थोड़े जाएंगे, कि पढ़िए के जाएंगे तब पूछेगा तब बताएंगे। टाइम ज्यादा हो गया, 9:14 हो गया है, हैरान कर देते हैं आप लोग। अब बताइए, अगर मान लीजिए 40 तक सम संख्या है तो कै गो है? 40 तक सम संख्या लिखल है, 80 गो हो जाएगा। 40 गो सम संख्या ओकर आधा ना, 40 तक लिखल है, हम ही बोल रहे हैं। 2 के स्क्वायर, 4 के 2 4 6 8, नहीं कोई दिक्कत। अब देखो, कभी कभी आपसे ये कह देगा कि प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 10 गो विषम संख्या, तो कुछ नहीं, आप जानते हैं। देखिए, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, आप बताओ 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा? तो 1 3 5, 10 दूना 20 करके एक घटा लेते हैं, 19 तक ना। तो 9 औसत निकाल दीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करके। अब आपको टेक्निक पता है, लास्ट पता हो गया, फर्स्ट तब पते है। अब आपसे कह देगा प्रथम 13 विषम संख्या का औसत है, तो आपका सबसे पहला 1 होगा, और 13 दूना 26, 26 में से कम 25 ना, तब 25 1 26, 26 को 2 से भाग, कितना? लेकिन अगर कह दे 1 से 13 तक के सभी विषम संख्या का औसत, वही हो जाएगा। अरे प्रथम 13 विषम संख्या, 1 से 13 तक के विषम संख्या, दोनों अलग बात है बाबू, ना अलग बात है। 1 से 13 तक मतलब 1 3 5 7 9 11 13, लेकिन प्रथम 13 विषम संख्या का मतलब है कि 1 3 5 7 गिनते जाइए, जब तक 13 गो न पूरेगा ताले नहीं रुकना है, वो 25 तक जाना पड़ता है, तब 13 गो होता है। ये दोनों दो तरह के सवाल हुआ, पक्का दोनों सवाल बन जाएगा ना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फार्मूला उसमें उसका इसमें लगा, कुछ नहीं। आपको एक के फार्मूला है कि फर्स्ट लास्ट दोनों में निकाल लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा। अगर कहता है कि प्रथम 13 विषम संख्या, तो 1 से तो शुरू होबे करेगा, 1 से तो शुरू होबे करेगा, 1 3 5, और 13 न है, तो 13 दूना 26, 26 में से एक घटा देंगे, तो 19 के बाद यहाँ आगे हमारा कितना आ जाता? इसको जोड़ के 2 से भाग। इसमें कहता है 1 से 13 तक के विषम संख्या का औसत, तो 1 + 13 14, 14 को 2 से भाग 7। कोई दिक्कत? इसका होगा 7, इसका होगा, ठीक है। चलिए बाबू, आज की सेवा यहीं तक। और मौसम जो है चेंज हो जाएगा अभी 2-3 दिन में, 22 तारीख से, कोई दिक्कत नहीं है।